हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशु, सभी का स्वागत करता हूं टोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं 10 ऐसे मेजर अल्ट कॉइन के बारे में जो कि इस बुल रन में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एंड ये सारे जो अल्ट कॉइन है ये अलग अलग कैटेगरी से हैं, यानी कि इस कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो इस वाले बुल साइकिल में एक अच्छा नैरेटिव हो सकता है जहाँ पे कि हमें अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। एंड इस टाइम पर बात करी जाए तो क्योंकि अभी अल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा डिप में चल रहे हैं और हो सकता है कि हमें थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिले जहाँ पे कि हम और अच्छी एंट्रीज को बना पाएं, तो आप डीसीए की स्ट्रेटेजी को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपनी रिसर्च भी डेफिनेटली करिएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अलग अलग कैटेगरीज के 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर आपको डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए इस वाले बुल रन के लिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हम शेयर करते हैं सारे अल्ट कॉइन के बारे में। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द बिग न्यूज़ जो कि आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। एंड बिटकॉइन की अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो 2014 में जो एक एक्सचेंज था माउंट कॉक्स करके जो कि हैक हुआ था, उसकी फाइनली जो रीपेमेंट डेट है वो जुलाई के अंदर सेट हुई है। यानी कि हो सकता है कि हमें जुलाई के मंथ में बिटकॉइन आते हुए मिले, यानी कि जो हैक हो गए थे उस टाइम वो वापस से मार्केट के अंदर आएंगे। और ये बिटकॉइन का जो साइज़ है वो है 1,40,000 बिटकॉइन, यानी 1,40,000 बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि पूरे आ जाएँ और लोग इसको पूरा डंप कर दें, बट मेजोरिटी चांसेस ये हैं क्योंकि जिन लोगों ने 2014 में बिटकॉइन खरीदे थे वो आज की डेट में डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट तो बुक करना चाहेंगे। और इसकी वजह से हो सकता है कि जो डेडलाइन यहाँ पे जुलाई 2024 के अंदर दी गई है, हमें इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते के अंदर ये टोकन्स यानी कि बिटकॉइंस जो है वो मार्केट के अंदर सेल ऑफ होते हुए मिल सकते हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है, अल्टकॉइन के अंदर भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि डीसी की मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि अगर कोई भी डंप इससे आता है तो आप वहाँ पे अपनी एंट्रीज को भी यहाँ पे बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की पहली कैटेगरी के बारे में। तो वो है बेसिकली एआई एंड बिग डेटा। एआई हम सभी को पता है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर अपने पाँव पसार रहा है। एनवीडिया जो कंपनी उसकी ग्रोथ हमने देखी है, चैट जीपीटी और बाकी जो एआई थिंग्स है, और अब तो एप्पल ने भी एआई की चीज़ें यहाँ पे लेकर आ गया है। लेकिन अगर एआई के प्रोजेक्ट्स के अंदर से बात कर जाए तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है बेसिकली जीआरटी। अब जीआरटी को लेने का सबसे सिंपल सा रीज़न है क्योंकि ये कहीं ना कहीं गूगल है पूरे ब्लॉकचेन्स के लिए, और अपनी जो एआई मैकेनिज्म से बिग डेटा वाला जो एक काम यहाँ पे करता है वो डेफिनेटली करता है। इवन दैट अगर हम चार्ट के हिसाब से बात करें तो ये अभी हमें एक अच्छे वैल्यूएशन पे भी देखने को मिल रहा है। अगर आप नीचे की तरफ आते हो और यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो ये वाला जोन इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्टिव जोन है जहाँ पे कि प्राइस आके होल्ड कर रहा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट डिप और ले ले लाइक 0.16 0.15, लेकिन वहाँ से मार्केट में हमें जो जंप देखने को मिलेगा वो लगभग इसके प्रीवियस हाई लेवल जो कि हमें लगभग 1.1 से लेकर $1.2 है वहाँ तक जाता हुआ मिल सकता है। अगर आप नीचे से भी देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के तो एक असेंडिंग ट्रायंगल सा यहाँ पे फॉर्म हुआ था जो ब्रेक हुआ है एंड उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा हाइट हम लोगों को इस ट्रायंगल की यहाँ पे देखने को मिलती है उतना ही टारगेट भी अगर हम देखें तो लगभग 0.88 तक हमें टारगेट्स देखने को मिलते हैं। इन फ्यूचर डेफिनेटली ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है क्योंकि ये भी इसके लिए एक फर्स्ट साइकिल है। और अगर हम टॉप टू बॉटम इसमें लगाने की कोशिश करें तो $4 to $7 तक के टारगेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉसेस आपको वेरी कर सकते हैं, कुछ लोग 0.12 के नीचे रख सकते हैं, कुछ लोग 0.11 के नीचे रख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड कि आप अपना कितना रिस्क और रिवॉर्ड को यहाँ पे मैनेज करके चीज़ों में चल पाएंगे। दूसरे टोकन के बारे में बात करते हैं तो वो है बेसिकली जीएलएम यानी कि गोलम। इस वाले टोकन में भी आपको लगभग सिमिलर सी चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन इस पूरे टोकन ने बहुत लंबे टाइम के एक्यूमुलेशन के बाद अपना ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद से दोबारा प्राइसेस उसी जोन को टेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम इस पूरे जोन को ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें तो मार्केट जिस पॉइंट पे पहले रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, अब उसी पॉइंट को मार्केट एज अ सपोर्ट फॉर्म कर सकता है। और यहाँ पे अगर प्राइसेस थोड़े से डिक्लाइन आते हैं लाइक 0.30 से लेकर लगभग 0.25 के बीच में इस तरीके से, तो मार्केट के अंदर हमें वापस एक अप ट्रेंड बढ़ता हुआ मिल सकता है। और आने वाले टाइम में अगर हम लोग बात करते हैं इसके टारगेट्स के बारे में तो हो सकता है कि अगर आप इसके बॉटम अभी इस वाले बॉटम से अगर हम देखें तो 1.1 से लेके 1.7 तक के टारगेट्स हम एज्यूम करके चल सकते हैं, जो कि एक तरीके से बेटर ही है। जहाँ पे कि अगर हमें कोई भी डिप लिक्विडिटीज मिलती है मार्केट के अंदर, कोई भी छोटा सा भी क्रैश मिलता है तो ये अपने लेवल्स को यहाँ पे हिट कर सकता है। हालांकि अगर प्राइस नीचे गया दोबारा के रीटेस्ट करता है तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, और अगर डायरेक्ट प्राइस यहाँ से बाउंस करता है तो भी आप अपने लेवल्स को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो ये है बेसिकली BRC20। BRC20 जो कैटेगरी वो है बिटकॉइन की कैटेगरी, यानी कि बिटकॉइन का इकोसिस्टम। जैसे कि इथेरियम के ऊपर इथेरियम का इकोसिस्टम है ERC20, सिमिलर वे में बिटकॉइन के ऊपर जो उसका इकोसिस्टम है उसे कहा जाता है BRC20। एंड इसकी ग्रोथ हमने पिछले कुछ महीनों में देखी थी
बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही है। और अब क्योंकि बिटकॉइन अपने लास्ट फेज़ के अंदर जब जाएगा तो ये ग्रोथ वापस से हमें देखने को मिलेगी। तो इसमें जो सबसे पहला टोकन है वो है बेसिकली ऑडी, और इस टोकन को मैंने अपने टेलीग्राम में भी शेयर किया था पूरा चार्ट। आई होप आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, आपको वहाँ पर भी सारी अपडेट्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो ऑडी टोकन है आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा साइडवेज में चल रहा है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मार्केट में कोई भी डिप आता है तो $27 से $18 के बीच में हम अपनी बाइंग पोजीशंस को देख सकते हैं, और आने वाले टाइम में यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। इवन दैट अगर हम इसके हाई और अभी के लो से अगर बात करें तो आने वाले टाइम में इसका टारगेट $145 से लेके $220 के बीच तक यहाँ पे रह सकता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न होगा। अगर मार्केट नीचे आ जाता है $20 के आसपास में तो हम लगभग 10x तक की एक्सपेक्टेशन तो इससे आराम से रख के यहाँ पे चल सकते हैं। अगला जो दोस्तों टोकन है वो है बेसिकली मूवी ने लास्ट टाइम यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो लेवल है उसको ब्रेक किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एक अप ट्रेंड था इसको इसने ब्रेक किया, हालांकि ये एक डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन जो बाउंस बैक्स आ रहे थे वो ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुका है, और अभी भी मार्केट एक बियरिश फॉर्मेशन बना रहा है। इसके अंदर जो लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि अगर आप ये प्रीवियस डेटा को देखोगे यहाँ से और आप इसको मार्क करोगे तो लगभग 0.034 से लेके 0.013 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके बीच में कहीं भी अगर प्राइसेस आते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरा नीचे तक आए, बट अगर थोड़ा बहुत भी प्राइस यहाँ तक आके वापस बाउंस बैक करता है तो यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इवन दैट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक फॉलिंग वेज जैसा भी मार्केट पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि ये लेवल है एंड द सेकेंड वन ये लेवल है जो कि एक फॉलिंग वेज की तरह फॉर्म यहाँ पे कर रहा है। तो अगर ये प्रॉपर्ली फॉर्म होता है, आप इस लाइन को आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड कि आपको किस तरीके का पैटर्न वहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है। एंड यस, ये अपने लास्ट हाई तक भी यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, तो ये एक इजी टारगेट हो सकता है जहाँ पे कि अगर मार्केट नीचे आता है, हमारा जो स्टॉप है वो ऑलरेडी 0.12 के नीचे, तो अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो ये प्रोजेक्ट भी हमें एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सारे प्रोजेक्ट आप चाहो तो स्पॉट में भी ले सकते हो, फ्यूचर में भी ले सकते हो। फ्यूचर में लोगे तो बस ये कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं, और वहाँ पर आप ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें फीस बहुत लगती है, और फीस क्योंकि एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया तब तो आपकी फीस वो वसूल हो जाती है, लेकिन अगर आपका ट्रेड लॉस में गया तो आपको दुगना लॉस होता है। एक तो ट्रेड का लॉस, और दूसरा जो फीस आपने पे करी थी उस ट्रेड के लिए उसका भी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे कि उस ट्रेडिंग फीस में जीरो हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, सब तरफ आपको जीरो मिले, तो आप यहाँ पे आ सकते हो फ्लिपस्टार के ऊपर। फ्लिपस्टार इस वीडियो के पार्टनर भी हैं, और फ्लिपस्टार बेसिकली एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पे कि आपको क्रिप्टो की फ्यूचर ट्रेडिंग देखने को मिलती है, वो भी जीरो फीस और डीप लिक्विडिटी के साथ में। मतलब कि आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आपका ट्रेड लॉस में जाता है तो आपको डबल लॉसेस नहीं होंगे, आपका सिर्फ ट्रेड लॉस में गया है उतना ही होगा, और आपको कोई भी फीस यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो आपका बहुत सारा कैपिटल बचेगा, जिससे कि आप ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप ज़्यादा अच्छे से अपनी वेल्थ को भी ग्रो यहाँ पे कर पाओगे। इसके साथ अगर बात करें तो फ्लिपस्टार का जो पूरा की पूरा प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स मिल जाते हैं। अगर टोकन्स के बारे में बात करें तो लगभग 230 से ज़्यादा इनके पास परपेचुअल स्वैप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, और सारे के सारे आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिल जाते हैं। इवन दैट यहाँ पे इनको मार्केट ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर मिलता है। बहुत ही सिंपल सा लेआउट है, जहाँ पे कि आप मार्केट ऑर्डर में जा सकते हो, 100x तक की लेवरेज ले सकते हो। सिर्फ मार्केट ही नहीं, ट्रिगर में भी। ट्रिगर का मतलब है लिमिट ऑर्डर, और इसके साथ आप नीचे अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो, और इवन दैट टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस भी साथ में लगा सकते हो। तो अगर आपने कोई भी पोजीशन क्रिएट करना है, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप तुरंत लगा के उसको लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो, और आपको ये वेट करने की जरूरत नहीं है बाकी एक्सचेंजेस की तरह कि मैं पहले ट्रेड डालूंगा और फिर जाके टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस उस ट्रेड के अंदर जाके एग्जीक्यूट करूंगा। तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे एक और बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलता है, और वो मिलता है यूएसडीटी के ऊपर एक्स्ट्रा अर्निंग करने का। क्योंकि मेनली आप यहाँ पे यूएसडीटी से ही ट्रेड करने वाले हो, जितने भी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन सभी एक्सचेंजेस में क्या होता है, जब आप ट्रेड करते हो तो आपकी पोजीशन यहाँ पे स्टक होती है, और एक जगह आपके पास ऑप्शन तो होता है अर्न करने का एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पर जो फ्लिपस्टार है वो आपके लिए लेकर आए कुछ स्पेशल चीज़ें, जहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे यूएसडीटी को स्टेक करते हो, मतलब एक तरह से स्टेक तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेकिंग या लॉकिंग पीरियड नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी यूएसडीटी को यहाँ पे डिपॉजिट करते हो इनके अर्न सेक्शन के अंदर, तो आप यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है ट्रेड करके, यानी कि जो भी फंड आप यहाँ पे डिपॉजिट करने वाले हो वो फंड आपके पास रहेगा, जिससे कि आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप 20% का APR भी उसके ऊपर यहाँ पे अर्न करने वाले हो।
जो कि एक मैसिव चीज़ है और अभी तक कोई भी अदर एक्सचेंजेस ये मतलब इस तरीके की जो फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो ये है कि आप इस एक्सचेंज पे जब अपने अकाउंट को क्रिएट करोगे तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो क्रिप्टो वेल, जिससे कि आप अपने लिए अपने अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपको अन सेक्शन में आना है, यहाँ पर डिपॉजिट करना है, जिस पर आप 20% का APR ले सकते हो। और आपका फंड क्योंकि स्टेक नहीं है और लॉक इन भी नहीं है, तो आप उसी फंड को यूज़ करके अपने ट्रेड्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और डबल जगह से प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हो। तो है ना गजब की बात, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा अदर प्लेटफॉर्म आपको ये चीज़ें ऑफर नहीं कर रहा है। इवन दैट अगर हम लोग बात करें तो ये इनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी हैं, तो आपको घबराने वाली बात भी नहीं कि ये एक्सचेंज क्या है कैसा है, क्योंकि हर महीने ये अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के ऑडिट कराते हैं। तो आप इनके पुराने सारे रिकॉर्ड देख सकते हो और सारे के सारे जो प्रूफ ऑफ रिसर्च है वो आपको सामने देखने को मिलता है। तो एक ऑडिटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपका ट्रस्ट और ज़्यादा इन चीज़ों में बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे डेली चेक इन रिवॉर्ड्स भी मिलने लग जाएंगे। और डेली चेक इन रिवॉर्ड्स के लिए आपको गेट योर बोनस वाले बटन पे क्लिक करना होगा। हालांकि आपको इसके लिए यहाँ पे फ्लिपस्टार का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसमें कि आप ट्रेडिंग करने वाले हैं। एंड इतना ध्यान रखिएगा आपको फर्स्ट 30 डेज के लिए मिलने वाले हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ID वेरिफिकेशन। तो ज़रूर करें, और ये एक रैंडम वे में मिलते हैं जो आपको 0.1 से 50 तक के बोनस टैक्स यहाँ पे करने पे भी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड इतना ध्यान रखें कि ये फुल्ली सब्सक्राइब होने तक ही एक्टिव रहने वाला है। तो आप जितना जल्दी आके यहाँ पे चीज़ों को करेंगे उतना जल्दी आप रेगुलर बेसिस पे भी अपने चेक इन रिवॉर्ड्स को यहाँ पे कमा सकते हैं। तो अगर हम लोग फ्लिपस्टार के बारे में बात करें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो कि एक ट्रेडर को कहीं ना कहीं चाहिए। एक्स्ट्रा अर्निंग, कम फीस, मतलब कम तो नहीं बोलूँगा, जीरो ही फीस ऑलमोस्ट, और इसके साथ साथ डेली चेक इन रिवॉर्ड जो कि आपको एक्स्ट्रा अर्न करके यहाँ पे भी चीज़ें दे रहे हैं। हालांकि फ्लिपस्टार की जो लिंक है वो आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फटाफट जाके अपना अकाउंट वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। KYC कंप्लीट जरूर कर लेना, और साथ ही साथ बता दूं आप क्रिप्टो वेल कोड यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपना अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट कर पाओ। चलिए आते हैं अपने अगले कैटेगरी के ऊपर। तो अगली कैटेगरी है हमारे पास डेक्स, जो कि है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। और ऑब्वियसली जैसे जैसे रेगुलेशन टाइट हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, वैसे वैसे डेक्सेस की यहाँ पे चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर डेक्सेस में सबसे पहले टोकन के बारे में हम लोग बात करें तो वो है बेसिकली यूनिस्वैप का यूनी। और यूनी इसलिए क्योंकि इथेरियम के ऊपर यही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एंड इथेरियम के ETFs को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो जब भी अप्रूव होते हैं इथेरियम के इकोसिस्टम के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लास्ट टाइम इसने बहुत अच्छा पंप किया था, वापस ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप इस लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे, लास्ट टाइम हमने इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पे यूज़ किया था, तो यहाँ पर आपको एक सपोर्टिव जोन देखने को मिल जाता है। तो अगर यूनी वापस से $6.8 के आसपास आता है तो एक और बार बाउंस बैक कर सकता है, जहाँ पे कि अपने पिछले हाई तक, या फिर हम कह सकते हैं एक नया ऑल टाइम हाई इस वाले बुल साइकिल में ये क्रिएट फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें और इसके लो के हिसाब से बात करें तो लगभग 70 से लेकर $100 के बीच में हम इसके टारगेट को भी एज्यूम करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉसेस अगर आपको देखने हो तो 4.8 के नीचे देखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या आप लगभग 3.6 के नीचे भी देख सकते हैं। अगले यहाँ पे टोकन के बारे में बात करें तो वो है बेसिकली DYDX। हालांकि इसने भी अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। लास्ट टाइम इसने जो परफॉर्मेंस दी थी वो पूरी एग्जॉस्ट हो गई है। लेकिन यस, फ्यूचर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है जिसके पास एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, अच्छा खासी यूज़र बेस है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो ये इसका जो सपोर्ट जोन है वो लगभग हमें मिल जाता है 1.3 से लेकर $1 के बीच में। तो अगर प्राइसेस यहाँ पे या थोड़ा भी नीचे जाते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस हो उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए, लाइक 0.7 to 0.9, तो यहाँ पर हमें दोबारा एंट्री मिल सकती है और वापस से मार्केट अपने हाई को टेस्ट कर सकता है। तो इसमें भी हम जो लास्ट हाई है उसको एक अजम्पशन लेके चल सकते हैं कि इतना अपना ये टारगेट दोबारा से कवर कर सकता है, या तो इसी वैल्यू से, या फिर मार्केट अगर नीचे जाता है और वापस रिकवर करता है तो उस पॉइंट से भी। अगली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो ये है बेसिकली डिपिन की कैटेगरी, जो कि और ज़्यादा फेमस हो रही है। इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आने वाली हैं। तो इसके सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये है बेसिकली पॉन्ड में आप देखोगे तो लास्ट टाइम ने ये पूरी की पूरा मोमेंटम कैच किया था, जहाँ पे कि इसने एक अच्छी खासी रैली हम लोगों को दी थी। अगर आप अभी के तौर पे देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट का जो सपोर्टिव जोन है वो इस जगह के आसपास है, जो कि 0.012 से 0.014 है। यानी कि अगर मार्केट अभी यहाँ से थोड़ा सा डिप लेके नीचे की तरफ आता है तो हम लोगों को एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इवन दैट मार्केट यहाँ पे एक फॉलिंग वेज जैसा भी फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करोगे तो ये एक फॉलिंग वेज जैसा है, जहाँ पे कि मार्केट ने इसको फॉर्म किया है, और उसको जब भी ब्रेक करता है तो मार्केट अपने हाईज तक यहाँ पे जा सकता है। और यहीं पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 0.11 जो कि इसका लास्ट हाई है, वहाँ तक असम्पशन ले सकते हैं कि मार्केट जा सकता है। स्टॉप लॉसेस की बात करें तो 0.011 या फिर
0.009 के नीचे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो टोकन है वो है बेसिकली फाला, जिसने हमें बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। लास्ट टाइम हमने ये पूरी की पूरी जो रैली थी वो कैच करी थी, और इस टाइम पे बात करें तो वापस से इसका चार्ट हम लोगों को दोबारा एक अच्छी एंट्रीज प्रोवाइड करा रहा है, जहाँ पे कि अगर हम देखें और मार्केट थोड़ा बहुत भी डिप लेता है तो इसका सपोर्ट 0.09 से 0.097 के आसपास हो सकता है, या फिर आप थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे करना चाहो तो वो भी आप इसमें डिफर कर सकते हो आने वाले टाइम में। यस, इसका भी हम ऑल टाइम हाई, इवन दैट इसका एक नया ATH भी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, जिसके ऊपर भी आपको फोकस रखना चाहिए। और स्टॉप लॉसेस आप इसके नीचे देख सकते हो 0.06 के नीचे। लास्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे लेयर 2, क्योंकि लेयर ऑब्वियसली बात है अगर इथेरियम बढ़ेगा तो लेयर 1 के वाले प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, और लेयर 2 सिर्फ इथेरियम नहीं है, AVX है, बेस चेन, बहुत सारी ऐसी चेन्स हैं जिनके बाद हम लोगों को लेयर 2 भी देखने को मिलती है। तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे अभी फेमस प्रोजेक्ट हमारे पास MNT यानी कि मेंटल, जो कि खुद एक एक्सचेंज का भी टोकन है, और साथ ही साथ बात करें तो हमें लेयर 2 में सबसे बड़ी डाउ ट्रेजरी भी देखने को मिल जाती है। अगर इसमें हिसाब से हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये वाला एक जोन है जहाँ पे कि हम ऑप्ट करना पसंद कर सकते हैं, जो कि है लगभग 0.65 से लेकर 0.58, जहाँ पे कि अगर मेंटल नीचे की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और इसके ब्रेकआउट के बाद से मार्केट जो है वो वापस से टर्न अराउंड हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको एक फॉलिंग वेज जैसा ही पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जो कि मार्केट को यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है इस तरीके से। और ये जो जोन है ये हमारे लिए बेटर है, जहाँ पे स्टॉप लॉस हम 0.47 के नीचे ऑप्ट करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर हम लोग फिबोनाची के अकॉर्डिंग बात करने की कोशिश करें तो लगभग $2 से लेकर $3 तक के टारगेट मिनिमम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एंड यस, आज का जो लास्ट टोकन है वो है बेसिकली मेंटल, क्योंकि ये टोकन को भी आए हुए टाइम हो चुका है, ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग अभी हुई थी, नई साइकिल ये फॉर्म करेगा ही करेगा, और इसके अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ड्रॉप यहाँ पे कर रहा है। हालांकि अभी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत और ड्रॉप ले, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करते हो तो लगभग 0.7 से 0.4 के बीच में मार्केट का हो सकता है कि हमें शायद कोई डिप देखने को मिले। तो इस जोन में अगर कोई भी प्राइसेस हमें आते हुए मिलते हैं इन फ्यूचर में तो यहाँ से भी हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करें तो ये वाला जो पूरा की पूरा जोन है ये आपको एक फॉलिंग वेज की तरह यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो इसका लास्ट हाई है $4 तक का, वहाँ तक तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसको एक अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ पे ले जाए। तो ये थी दोस्तों 5 ऐसी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिनके 10 टोकन्स मैंने आपको बताया जो कि इस बुल साइकिल में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हालांकि आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है, और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो फ्लिपस्टार के ऊपर जाके अपना अकाउंट फटाफट से क्रिएट कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्रिप्टोवेल का कोड आप यूज़ कर सकते हो। एंड यस, अगर आपके पास और भी कोई कैटेगरी या टोकन्स हैं जो कि आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम इसी तरीके से और कैटेगरीज को भी कवर यहाँ पे कर लेंगे।